डियर स्टूडेंट्स, आज हम 6th क्लास का ड्राइंग के जो एमसीक्यू करेंगे। तो इसमें देखो सॉल्व करेंगे 6th क्लास के। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर एस से 2 है। तो देखो इसमें 35 नंबर का पेपर है आपका। तो इसमें एमसीक्यू 8 आए हुए हैं और रिक्त स्थान इसमें 5 आए हुए हैं। तो देखना इसमें आप कितने कर सकते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर छांट कर लिखें। इसमें आपको ऑप्शन आएगी तो आपने करनी है। तो कौन कौन से कैसे करनी है। ज्योमेट्री बॉक्स का आकार कैसा होता है। आपकी ज्योमेट्री जो है देखो ये वाला आपका हो गया आयताकार, ये आपका बिल्कुल वर्गाकार, ये आपका गोलाकार। तो आपको पता होना चाहिए आपको कैसा है, उसमें कौन सी इसकी ऑप्शन ठीक रहेगी। तो आपकी ये वर्ग बिल्कुल चारों भुजा इसकी बराबर नहीं होती है, ये आयत की तरह आपकी होती है। तो आपने इसको टिक लगाना है, फर्स्ट ऑप्शन को। फिर आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन, इनमें समकोण कौन सा है। तो समकोण 60 डिग्री होगा तो उसको 90 डिग्री से कम होगा उसे हम 60 डिग्री कहते हैं। 90 डिग्री से कम जितने भी एंगल होंगे उसको हम न्यून कोण कहते हैं। फिर आपका 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं। 180 डिग्री के कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। तो इसमें क्या पूछा है, इनमें से समकोण कौन सा है। तो आपने 90 डिग्री की डेफिनेशन आपको पता होगी। 90 डिग्री के कोण को हम कहते हैं समकोण। अच्छा, कच्चा आम किस रंग का होता है। तो इधर लिखा है हरा, पीला, संतरी। तो अगर आपने कच्चा आम देखा होगा तो आपको इसको जो है हरा जो है इसका जो रंग होता है, तो इसको आपने हरे को टिक करना है। तो इसी तरह आगे वाला आपका क्वेश्चन आ गया, दो बिंदुओं की मध्य दूरी को कहते हैं कोण, वक्र रेखा, सर रेखा। दो बिंदुओं की मध्य दूरी को क्या कहते हैं। देखो दो बिंदुओं की मध्य, दो बिंदु आपके पास मान लो ये लग गए, तो इसकी मध्य दूरी को आप क्या कहते हैं। तो इसको आपने सर रेखा को टिक लगाना है अगर ऑप्शन में आया हुआ है। तो ऑप्शन वक्र रेखा आपकी इस तरह होती है और ये आपका कोण इस तरह होता है। तो आपने इसको जो है सर रेखा इस तरह है तो इस तरह आपने टिक लगानी है, ठीक है। फिर आ गया, निम्न में से न्यून कोण कौन सा है। देखो अगर आपको कोण की परिभाषा आती होगी, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण की। तो देखो इसमें अगर आपकी सीधी लाइन होगी ऊपर तो 90 डिग्री, अगर आधार पर थोड़ा सा इस तरफ होगा तो न्यून कोण, अगर आपका कोण बड़ा है तो इसको आप कहते हैं अधिक कोण। तो आपने न्यून कोण यहाँ पर पूछा है, न्यून में से न्यून कोण कौन सा है। तो इसका झुकाव देखो अंदर की तरफ है तो आपने इसको टिक लगाना है नंबर 1 को, क भाग को। फिर आ गया, रिजु कोण किसे कहते हैं। रिजु कोण आपने अगर डेफिनेशन पढ़ी होगी तो रिजु कोण कहते हैं 180 डिग्री के कोण को रिजु कोण कहते हैं। सर रेखा भी एक रिजु कोण होती है। तो आपने इसको टिक लगाना है 180 डिग्री को, क्योंकि 90 डिग्री समकोण होता है, 180 डिग्री आपका जो है रिजु कोण होता है और 360 आपका संपूर्ण कोण होता है। तो इसमें आपने 180 को टिक लगाना। रचना की रेखा कैसी होती है। तो ये जो आपकी पहली रेखा लगी हुई है इसको कहते हैं हम जंजीर रेखा। दूसरी यहाँ पर लगा हुआ है ये छोटे छोटे डॉट, इसको कहते हैं रचना की रेखा। फिर आगे आपकी टेढ़ी मेढ़ी रेखा, ये वक्र रेखा। तो आपने रचना की रेखा की कैसी होती है। तो रचना की रेखा आपने इस तरह टिक लगाना है जो आपके डॉट डॉट होंगे। कागज के टुकड़े, कुछ कपड़े की कतरने और वेस्ट वस्तुओं से बनाए गए डिजाइन को कहते हैं हम कोलाज। तो अपने हर क्वेश्चन पेपर में आया होता है ये वाला, तो अपने कोलाज को जो है टिक लगाना है। फिर आ गया, रिक्त स्थान भरो। दो रेखाओं को एक बिंदु पर मिलाने से बनता है कोण। आपने इधर लिखना है कोण, बिल्कुल आपको ये आना चाहिए। 60 डिग्री के कोण को डैश डैश कहते हैं। तो इधर
आप जो है ऑप्शन कोई नहीं दिया हुआ है, तो आपने 60 डिग्री के कोण को न्यून कोण कहते हैं, तो आपने न्यून कोण लिखना है इधर। फिर आ गया आपका 3 नंबर, जो रेखा कुछ दूरी पर रुकावट कट करे उसे हम डैश डैश कहते हैं। जो रेखा कुछ दूरी पर रुकावट कट करे उसे हम क्या कहते हैं, जंजीर रेखा। इधर आपने जंजीर रेखा भरना है भाई, इधर आपने न्यून कोण भरना है। फिर आपका आ गया एक सेट स्क्वायर में कितने कोणों का योग होता है। एक सेट स्क्वायर के तीनों कोणों का योग कितना होता है। देखो सेट स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, इस तरह होता है, इस तरह। तो इसके तीनों कोण अगर 45 45 90 या 60 90 या 30, तो आपने अगर इसको प्लस करेंगे 90 प्लस 60 प्लस 30, तो आपका हो जाता है 0 0 9 10 10 15 16 18 180। इधर 90 45 45 5 5 10 0 असली 10 8 180। आपने इसको जो है A180 आपने करना है। इसमें सेट स्क्वायर के तीनों कोणों का योग होता है हमारा 180 डिग्री। फिर आ गया उत्तर की रेखा कैसी होती है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। हमारी उत्तर की रेखा जो है मोटी होती है भाई, मोटी होती है। इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है MCQ आपके बिल्कुल ओके हो गए। इसमें 105 का एंगल, ये दिए वो कोण EAB को प्रकार द्वारा वियुक्त करो। ये जो है इस तरह आपने ये वाले क्वेश्चन MCQ करने हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और इसी तरह आपने ये सारे करने हैं। थैंक यू।